अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू टेक टूल किट। आज की वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा सिलेक्शन का। अब सिलेक्शन बेसिकली क्या होती है, फोटोशॉप में सिलेक्शन का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। आपने सिलेक्शन टूल्स के साथ ही सारी चीज़ें करनी होती है, आपने इमेजेस को कंबाइन करना होता है, उनमें डिफरेंट कलर्स करने होते हैं, बड़ा कुछ करना होता है। ये सारे का सारा काम हमारे सिलेक्शन टूल्स का होता है। आज हम पढ़ने वाले हैं कंबाइंड सिलेक्शन, इन्वर्ट सिलेक्शन और डिफरेंट सिलेक्शंस के मोड। इस चैप्टर में मैं इंशाल्लाह कवर करूंगा सब कुछ आपके साथ। तो चलिए क्लास को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से आते हैं रेक्टेंगुलर में। रेक्टेंगुलर में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सिलेक्शन का पूरा हम ड्रैग करते हैं किसी सेक्शन। ये जो आपके सामने पूरे का पूरा बॉक्स इन्वर्ट हो रहा है, सिलेक्शन है। इसको डीसेलेक्ट करने के लिए सिलेक्ट में डिलीट प्रेस कर देंगे, सिलेक्ट ऑल पे प्रेस करेंगे या कंट्रोल ए प्रेस करें या कमांड ए प्रेस करेंगे तो सारी इमेज सेलेक्ट है। अब मैं ड्रैग करने के बाद यहाँ सिलेक्ट में आता हूँ, जिसको इन्वर्ट कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करता हूँ तो ये इन्वर्ट सेलेक्ट हो गया हमारा। अब सिलेक्ट में इन्वर्ट सेलेक्ट में क्या फ़र्क है, मैंने जैसे कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस किया तो आप देख रहे हैं इसके ऊपर भी आ रही है पूरी की पूरी सिलेक्शन और हमारे सेंटर लाइन में भी बॉक्स के अंदर भी सिलेक्शन आ रही है। यहाँ से मैं एक एडिट इन अ क्यू पे क्लिक करूँगा। जो मेरा सिलेक्शन वाला मोड है वो आप देख रहे हैं, उसके ऊपर मेरा आ रहा है रेड, और जो इन्वर्ट सिलेक्शन है उसके ऊपर मेरे पास आ रहा है बाकी का इमेज। मैं यहाँ से ही इसको दोबारा क्लिक करता हूँ, इसकी ओपेसिटी को चेंज करते हैं, सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट इन मास्क रेस पे क्लिक करते हैं या किसी तरीके से भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अभी इसके बारे में आपको समझ नहीं आ रही होगी, आपको मज़ीद क्लास में आगे समझ आएगी। तो मैं यहाँ से इमेज में आता हूँ। इमेज में आने के बाद यहाँ से मैं आता हूँ आपके सामने यहाँ से एडजस्टमेंट में। एडजस्टमेंट में आने के बाद मैं ब्लैक एंड वाइट पे क्लिक करता हूँ तो देखिए जिसमें मैंने एडजस्ट किया हुआ है कलर, उसका कलर सिर्फ रह रहा है और जो है बाकी का जो है मेरा कलर वो अपनी मर्जी से टिंट में चेंज कर लूँ या किसी भी कलर में चेंज कर लूँ। ये इन्वर्ट सिलेक्शन है जिसमें मेरा ऊपर वाला पार्ट सेलेक्ट हुआ है, मेरी ओरिजिनल इमेज का कलर नीचे है जो कि आपके सामने बॉक्स के अंदर आ रहा है। इन्वर्ट सेलेक्ट सिस्टम हुआ है। तो अगर मैं इन्वर्ट सेलेक्ट के अलावा सेलेक्ट पे क्लिक करूँगा तो फिर क्या सीन मेरा होगा वो भी मैं आपको आगे दिखाता हूँ। अब मैं यहाँ से आता हूँ एडिट में। एडिट में आने के बाद जैसे मैंने क्यूब बताया, इसके डीसेलेक्ट ऑल कर देता हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ से आता हूँ क्यूब में, एलिप्स में क्लिक करूँगा, सेकंड वाले टूब में। इसके ऊपर आप राइट शिफ्ट क्लिक करेंगे तो आप किसी भी मोड पे आ सकते हैं। मैं एलिप्स पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से मेरे पास रेक्टेंगुलर में आ रहा है, इसको मैं अपनी मर्जी से मूव कर सकता हूँ। यहाँ से इसको ट्रांसफॉर्म करके एडजस्ट भी कर सकते हैं, जैसे कंट्रोल डी वाला हमने पहले पढ़ा था। उसके अलावा मैं सिंपली इसको किसी भी जगह पे वी से एडजस्ट कर सकता हूँ। मैं इसको एडिट ओके करूँगा तो यहाँ पे ये कंफर्म हो जाएगा कि अभी सिलेक्शन यहाँ पे लग गया। अब मैं यहाँ पे एक सेलेक्ट करता हूँ दोबारा से, इसको जो है शिफ्ट के साथ इसको प्रेस करके रखूँगा शिफ्ट, तो ये पूरा स्केल में अगर भी 2 शिफ्ट के करूँगा तो ये अपनी मर्ज़ी से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। मैं इसको ड्रैग कर सकता हूँ जैसे मैंने पहले बताया, अपनी मर्ज़ी से इसको फाइनलाइज करने से पहले अपने लिहाज से जहाँ पे मर्जी आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। आप इसके साथ सिंपली यहाँ से एडिट पे क्लिक करेंगे या शिफ्ट प्रेस करेंगे तो आप देखिए मैंने इसको ऐड किया है। अब मेरी सिलेक्शन चेंज हो गया है। मैं इसको इन्वर्ट करना चाहता हूँ तो मैं ऊपर क्लिक करूँगा, ये कंट्रोल प्रेस करूँगा तो मेरा ये सारे का सारा इन्वर्ट हो गया। ये ऊपर भी तीनों के तीनों ऑप्शंस बाहर में आ रहे हैं, लेकिन कंट्रोल और शिफ्ट से भी ये चीज़ें आपकी पॉसिबिलिटी है इसकी। मैं शिफ्ट एंड ड्रैग करता हूँ इसको, क्यूब को सर्कल को पकड़ता हूँ। यहाँ से मैं पहले आता हूँ इसमें एक रेक्टेंगुलर में, मैंने शिफ्ट से सर्कल को क्रिएट किया है। उसके बाद मैं दोबारा से यहाँ पे आता हूँ और मैं सिंपली शिफ्ट प्रेस करता हूँ। शिफ्ट प्रेस करके मैं या कंट्रोल प्रेस करता हूँ तो माइनस आएगा, शिफ्ट प्रेस करूँगा तो प्लस आएगा। मैं शिफ्ट प्रेस करके इसको ड्रैग करता हूँ तो देखिएगा ये मेरे साथ इस टाइम मैंने इसको ड्रैग करके यहाँ पर छोड़ता हूँ। जैसे ही मैंने इसको कहीं पे भी छोड़ा शिफ्ट्स के साथ, इसने ऑटोमेटिकली ही अपने आप को देखिएगा एडजस्ट कर लेना, मेरा पाथ बड़ा हो गया। और इन्वर्ट का भी जो आपके सामने ऊपर ऑप्शन है, अब मैं आपके सामने दूसरी इमेज में आता हूँ। यहाँ से हम इसको डिसेलेक्ट करने की ट्राई करते हैं। सबसे पहले मैं बीच वाले पार्ट को करूँगा, मैं लिप्स क्लिक करता हूँ और मैंने यहाँ से अपने ऊपर वाले पार्ट को कर लिया सेलेक्टेड। जो आपके सामने ये देखिए सही तरीके से नहीं हो रहा तो मैंने इसको क्या किया, मैंने सेंटर पे रखा, कंट्रोल शिफ्ट प्रेस किया और मैंने इसको ड्रैग करके छोड़ा अपनी मर्जी से, तो ये मेरा बिल्कुल एग्जैक्ट वहाँ पे पहुँच गया जहाँ तक मुझे ये चाहिए था। अब मैंने इसको बिल्कुल यहाँ पर आके सिलेक्ट किया। अब मुझे यहाँ से आना है ट्रांसफॉर्म में, कंट्रोल टी। मैं इसको अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकता हूँ। एडजस्ट करने के बाद मैं इसको करूँगा यहाँ से ओके। जो आपके सामने ऊपर टिक बार है उससे ओके करें, एंटर प्रेस करें। अब मुझे साइड में इसके विकल्प के भी चाहिए तो मैं यहाँ से पहले इसका मोड चेंज करता हूँ, रेक्टेंगुलर में आता हूँ और शिफ्ट प्रेस करता हूँ। अगर मैं इसको वैसे करूँगा तो आप देखें वो मेरी पहली सिलेक्शन डिलीट हो गई है।
मैं कंट्रोल जी करके शिफ्ट प्रेस करता हूँ, या एडिट पे क्लिक करता हूँ तो इसको मैंने ऐड किया, तो देखिए ये साथ में एडिशन हो गया। और यहाँ से भी मैं पकड़ के इसको यहाँ से सिंपली ड्रैग करके खींचूंगा तो मेरे पास ही यहाँ से भी जो है वो आपके सामने ऐड हो चुका है। तो अब मैं इसको ऐड करने के बाद सिंपली यहाँ से कंट्रोल वी या वी टूल से मूव करूँगा तो ये मेरे पास आपके सामने एडजस्ट हो चुका है, कट चुका है। अब मैं इसको फ्री ट्रांसफॉर्म कंट्रोल टी करके बड़ा कर सकता हूँ, छोटा कर सकता हूँ, ये इट्स टोटली डिपेंड ऑन मी। हम इसको बाद में भी यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट जगह पर। अगर मैं कुछ एक और ऑप्शन आपके साथ शेयर करता हूँ, मैं न्यू पे क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ, मैं यहाँ से आता हूँ लासो टूल में। लासो टूल पे क्लिक करने के बाद मैं एंटी लाइस को यहाँ से ऑफ करता हूँ और एक इमेज को सिंपली एक क्रिएट करके हम इसको ड्रैग करते हैं। छोड़ा, यहाँ से मैंने छोड़ दिया और इसको एक्स प्रेस करेंगे, हमारे मास्क कलर का ये कंट्रोल बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो ब्लैक कलर आ गया। दूसरी ऑप्शन में एंटी लाइस को ऑन करता हूँ, वही एक ऑप्शन दोबारा से बनाते हैं और कंट्रोल बैक स्पेस करते हैं। थर्ड में मैं क्या करता हूँ, यहाँ से थोड़ा सा फिदर ऑन कर लेता हूँ, बढ़ा लेता हूँ, एक दोबारा से करते हैं, इसको करते हैं ओके। अभी आप देखें इन तीनों में डिफरेंस जो फेदर वाला है उसमें आप देख रहे हैं कि वो जो मेरा एंटी लाइस वाला है, सबसे पहले वो दिखाता हूँ। आप देखें इसकी एजेस कितने बुरे आ रहे हैं, शार्प आ रहे हैं। उसके अलावा लाइजिंग में आप जब आगे देखेंगे तो थोड़े से एजेस बेहतर हैं। और जब आप इसको आगे इसमें देखते हैं हमारे इसमें फेदर वाले में, तो देखिए एजेस काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हैं। तो ये सारी सिलेक्शंस की जो है टर्म्स हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आएगी। जैसे जैसे आप क्लास में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको इनका यूजेस की समझ आना शुरू हो जाएगी। अब हम दोबारा से अपनी इमेज में वापस आते हैं। मेरे पास मैं सिंपल एलिप्स पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से फेदर को कर लेता हूँ ऑन। फेदर को ऑन करने के बाद मैंने यहाँ से इसको बढ़ाने के बाद इसको सिलेक्ट किया और मैंने सिंपली क्यू प्रेस किया। जो मेरा सिलेक्शन मोड है वो अंदर वाला है, बाहर वाला हाल ही होगा। मैं यहाँ से आने के बाद मॉडिफाई में आता हूँ, यहाँ से फीदर और ये कंट्रास्ट और स्प्रेड और स्मूथ, ये सारे के सारे ऑप्शन हैं, आप ट्राई कर सकते हैं इनको। जो ये फेदर है इसको मैंने 5 किया हुआ था, यहाँ से मैं इसको फॉर एग्जांपल बढ़ा के यहाँ से 100 कर लेता हूँ और मैं क्यू प्रेस करूँगा तो आप देखिए कितना स्मूथ आ रहा है। अंदर वाला हिस्सा जो कि हमारा सिलेक्टेड है, बाहर वाला आउट सिलेक्टेड है। तो क्यू प्रेस करके आपको ना सिलेक्शन का पता चल जाता है कि आप कौन सा सिलेक्शन ले रहे हैं। सिलेक्ट में आए, इन्वर्ट पे प्रेस करें, यहाँ से एडजस्टमेंट में आए, आप यहाँ से वाइब्रेंट कलर में ब्लैक एंड वाइट क्लिक करें और इसको ओके करें तो आप देख रहे हैं मेरा बाहर वाला इमेज जो है वो ब्लैक हो गया और अंदर वाला मेरा जो इमेज है वो हो गया है रेड। सो दोस्तों ये था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अबाउट सिलेक्शन। आज हमने पढ़ा है रेक्टेंगुलर सिलेक्शन, एलिप्स सिलेक्शन। उसके अलावा हम लोग ने पढ़ा है क्यू के साथ हम किस तरीके से जो है इसको मूव कर सकते हैं, सिलेक्शन को देख सकते हैं कौन सा वाला सिलेक्शन आ रहा है क्विक मार्क्स से, कौन सा वाला सिलेक्शन नहीं आ रहा। उसके अलावा हमने आज की क्लास में पढ़ा है कि जो हम सिलेक्शन में ऐड कैसे कर सकते हैं, सिलेक्शन को इन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। उसके अलावा फेदर के बारे में हम लोग ने देखा है और हमने देखा है एंटी अलाइजिंग क्या होती है और फेदर क्या होता है। सो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था अबाउट सिलेक्शन। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नई क्लास में अगले मज़ीद सिलेक्शन के टॉपिक को लेके। तब तक मुझे दी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।